जय सिया राम। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मचारी कैसे बने। परंतु इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भाई बहन गंभीरता से ब्रह्मचर्य के विषय में जानना चाहते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को देखें। जो भाई बहन कठोर से कठोर तप करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो ब्रह्मचर्य के लिए किसी भी सुख का त्याग बड़े आसानी से कर दें, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। बाकी लोगों के पल्ले ये वीडियो नहीं पड़ने वाली। बंधुओं, ब्रह्मचारी कैसे बने या ब्रह्मचर्य धारण कैसे करें, इस संबंध में मैं आज आपको गहराई से जानकारी दूंगा। पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मचारी कैसे होते हैं। ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचारी कैसे होते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है ये तो सभी को पता है, पर ब्रह्मचारी कैसे होते हैं क्या आपको ये पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मचारी व्यक्ति कैसे होते हैं। बंधुओं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट रहता हो, जिसका मन इंद्रियां अपने नियंत्रण में हो, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। जो व्यक्ति देखने में बिल्कुल सहज हो, मधुरता उसके स्वभाव, वाणी, दृष्टि और आचरण में छलकती हो, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होता है। जिस व्यक्ति का सात्विक व्यवहार हो, अहिंसा उसको प्रिय हो, कोई प्रदर्शन मात्र वस्तु नहीं, सादा जीवन जीता हो, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। जो व्यक्ति नित्य संध्या उपासना करता हो, अपनी चर्चाओं में सदैव भगवत चर्चा करता हो, भक्त हो, जिसके समीप मात्र बैठने से ही मन खिल उठे, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। बंधुओं, जो व्यक्ति विषय वासनाओं से दूर रहता हो, नया कुछ सीखने में विश्वास रखता हो, वीर्य रक्षा करता हो, ग्रंथ पढ़ना इत्यादि प्रकार के उसके शौक हों, जो आत्म संयमी हो, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। बंधुओं, अभी तक मैंने दो बातें आपको बता दी हैं कि ब्रह्मचारी कौन बन सकता है और ब्रह्मचारी कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं। परंतु उससे पहले आप सभी से मेरा एक प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, वे सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। वीडियो को रोकें और कमेंट में इसका उत्तर लिखें। प्रश्न है कि ब्रह्मचारी बनना क्यों है। जी हाँ, ब्रह्मचारी बनना क्यों है, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी आपके मन के भाव हों, आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। बंधुओं, ब्रह्मचारी बनने के लिए कुछ बातें आपको अपने जीवन में अपनानी होंगी, जैसे निषेध, नियम, अच्छी दिनचर्या, योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि चीज़ें। एक एक करके इन सभी के विषय में बात करते हैं। बंधुओं, जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए पहली चीज़ है निषेध। निषेध का अर्थ रोकथाम से होता है। रोकथाम अति आवश्यक है। अष्टांग योग में भी यम नियमों से पहले आता है। यम का अर्थ निषेध ही होता है। हर वह चीज़ जो मन में वासना को जागृत करती है, आपको अधम करने के लिए प्रेरित करती है, उसे अपने आप से दूर कर दीजिए। मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको कई बार बताया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मन में वासना को जागृत करती हैं। गलत भोजन, गलत दिनचर्या, गलत आचरण, गलत संगति, गलत दृश्य, गलत चिंतन इत्यादि अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं जो मन में वासना को प्रबल करती हैं। इन सभी का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। इन सभी पर निषेध लगाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है और अब भी कहता हूँ, जब आप उन सभी चीज़ों पर रोकथाम लगा देते हो जो चीज़ें गलत हैं, तो आप स्वतः ही ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो आपके लिए अच्छी होती हैं। तो निषेध बहुत आवश्यक है। निषेध से आप संयमी बनते हैं, आपके अंदर सात्विकता आने लगती है, आपके अंदर गुण प्रकट होने लगते हैं। निषेध बहुत आवश्यक है। बंधुओं, हर उस चीज़ पर रोक लगा दीजिए जो आपको नीचे गिराती है। बंधुओं, ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए निषेध के बाद जो अगली चीज़ आती है वो है नियम। नियम आपको अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रखने चाहिए। इस वीडियो में मैंने ब्रह्मचर्य से संबंधित कई नियम आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को मैं आपके लिए रेकमेंड करता हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, ध्यानपूर्वक। बंधुओं, जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए प्रतिदिन संध्या वंदन करने का नियम अवश्य रखना चाहिए। संध्या वंदन प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या वंदन 3 काल में होता है, जिसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रातः काल में, मध्यकाल में और सायंकाल में। तीनों कालों की संध्या करनी चाहिए, परंतु आज की इस व्यस्त जीवन शैली को देखते हुए तीनों कालों की संध्या करना बहुत कठिन बात है। इसलिए 2 काल की संध्या तो अवश्य करनी चाहिए और 1 काल की संध्या करनी अनिवार्य होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग 2 काल की संध्या करें, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे आपका संयम बल बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है और प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता,
वो व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाने लायक नहीं है। एक ब्रह्मचारी को यह नियम रखना चाहिए कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार के मैथुन ना हों। हमेशा मैथुनों से बचने का नियम रखना चाहिए। 8 प्रकार के मैथुन होते हैं, मैंने आपको बताए भी थे और टेलीग्राम पर भी साझा कर दूंगा आज। तो अष्ट मैथुन से बचना चाहिए। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य में बने रहने के लिए उषापान का एक नियम रख लीजिए। उषापान एक विधि है, योग के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रातःकाल खाली पेट जल पिया जाता है। तो आप उषापान का नियम रख सकते हैं। इस विषय में मैंने पूर्व में कई बार बताया है और भविष्य में एक पूरी विधि आएगी उषापान पर कि किस प्रकार से उषापान करना चाहिए। यदि इस वीडियो में संक्षिप्त में थोड़ा बताऊं तो आपको ताज़ा जल लेना है या हल्का गुनगुना करके ले सकते हैं। उषापान में कभी भी बासी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि बासी जल का प्रयोग करना है तो हमेशा तांबे के पात्र में रखा हुआ जल ही पीना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को कभी भी प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के गिलास हुए, कप हुए, या फिर प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ जल तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए उषापान में। ब्रह्मचर्य में बने रहने के लिए भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन से ब्रह्मचारी को बल मिलता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। जो नाम आपको प्रिय हो आप भगवान का वो नाम जप सकते हैं, माला जपिए, कीर्तन कीजिए। इससे हमारी आत्मसंयम बढ़ता है और एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आप करेंगे तो आप स्वयं उस चीज़ को अनुभव करेंगे। एक ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 काम गुणों से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दिनचर्या की कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अपनी पूरी दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए। प्रातःकाल उठने से लेकर और रात्रि शयन करने तक अपनी पूरी दिनचर्या को ठीक से तैयार कीजिए। ध्यान, योग, प्राणायाम, व्यायाम, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, माला इत्यादि सात्विक कर्मों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए और दृढ़ निश्चय करते हुए इन सभी को अपनी आदतों में ढाल लीजिए। इन सभी सात्विक कर्मों को आदत बनाने में पीड़ा भी होगी, अभ्यास ना होने के कारण असफल भी होना पड़ेगा, परंतु जो व्यक्ति यहाँ से निकल गया वही व्यक्ति एक अलग अनुभव तक पहुँचता है। जिस प्रकार से एक रॉकेट लॉन्च होता है, आप सभी ने रॉकेट लॉन्च देखा होगा। पृथ्वी की सतह से रॉकेट लॉन्च होता है और केवल पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाने तक उस रॉकेट को बहुत सारा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है, उस रॉकेट को अपनी ओर खींचता है। एक रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाने तक जितना ईंधन चाहिए होता है उतना ईंधन अंतरिक्ष में नहीं चाहिए होता, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई अपनी ओर नहीं खींचता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के बुरे कर्म, बुरी आदतें उसे अपनी ओर खींचती हैं। उनसे निकलने के लिए प्रारंभ में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक पीड़ा सहनी होती है। एक बार उनसे थोड़ा दूरी हो जाती है, फिर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि वो व्यक्ति उनकी तरफ दोबारा नहीं जाना चाहता और उन चीज़ों से बच जाता है। तो रॉकेट से ये बात सीखनी चाहिए। बंधुओं, प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, वैदिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। वैदिक पुस्तकें पढ़ने से उत्साह बढ़ेगा, हिम्मत भी बढ़ेगी, परंतु सही ग्रंथों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आजकल सनातन शास्त्रों में भी लोग मिलावट करने लगे हैं। पता नहीं कौन कौन से प्रकाशन आ गए हैं, तो प्रमाणित प्रकाशनों की छपी हुई किताबों को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी एक ऐसा प्रयास करता हूं कि प्रत्येक रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पुस्तक की PDF शेयर कर देता हूं, ताकि आपको प्रमाणित और सही से जानकारी मिल सके। और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर यह PDF शेयर की जाती है। तो यदि आप पुस्तकों को पढ़ना चाहें, प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ना चाहें, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम उसको मैनेज करती है। बंधु, चलिए कुछ समय योग पर बात करते हैं, क्योंकि योग के बिना एक ब्रह्मचारी अधूरा होता है। वैसे तो सभी आसनों का और सभी मुद्राओं का प्रयोग एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए, परंतु कुछ आसन और प्राणायाम ब्रह्मचारियों के लिए विशेष फलकारी होते हैं, तो उनका प्रयोग करना तो ज़रूरी है। चलिए जानते हैं उन आसनों के बारे में जो ब्रह्मचारी के लिए हितकारी होंगे। पहला आसन है ब्रह्मचर्यासन। इस आसन को आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट, भरा पेट, भूमि पर, बिस्तर पर, कहीं भी, बस शर्त एक है कि करना है। दूसरा आसन है मयूरासन। यह शरीर को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को संयमी भी बनाता है। इसको खाली पेट करना चाहिए। बंधुओं, तीसरा आसन है पादांगुष्ठानासन। यह ब्रह्मचारियों के लिए विशेष फलकारी है।
इस आसन का अभ्यास लंबे समय तक करते रहने से मन में अश्लील विचार आना बंद हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए तो यह विशेष फलकारी होता है। बंधुओं, पादानुष्ठान आसन की तरह और भी बहुत सारे आसन होते हैं जो ब्रह्मचारी के लिए उपयोगी होते हैं। मैं सबकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और कुछ बेसिक आसन होते हैं योग के, वो भी आपको प्रतिदिन करने चाहिए, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार। और कुछ मुद्राएं भी होती हैं, अश्विनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कुबेर मुद्रा आदि मुद्राएं होती हैं। और प्राचीन भारतीय व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए। व्यायाम हमेशा भारतीय तरीके से करना चाहिए। दंड लगानी चाहिए, प्रोफेसर राममूर्ति दंड, हनुमान दंड, कई प्रकार की दंड होती हैं। सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ। बंधुओं, एक ब्रह्मचारी को व्यायाम हमेशा प्राचीन भारतीय तरीके से ही करना चाहिए, जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं। दंड लगाना, दौड़ लगाना, कुश्ती, भार उठाना इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। भारतीय विधि से इसलिए व्यायाम करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ना तो इंजरी होती है, इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं। बंधुओं, कुछ ही दिन में हमारी एक वीडियो आएगी जो भारतीय प्राचीन व्यायाम पर होगी, जिसमें कई प्रकार के व्यायाम आपको बताऊंगा जो शरीर को बनाने के लिए, शरीर में बल बढ़ाने के लिए परम हितकारी होते हैं। तो उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। प्राणायाम के विषय पर पार्ट 2 में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ब्रह्मचर्य पालन करने के बेसिक्स जान गए हैं। मुझे आशा है कि यहाँ तक वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है वो आपको ठीक से समझ आया। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार का संशय है मन में, तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आपको एक सूचना और देनी है, सनातन संस्कृति से संबंधित और थोड़ा भजन भाव से संबंधित यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं हमारे ही चैनल पर वो वीडियोस सबके लिए नहीं हैं, वो वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए होती हैं। क्योंकि उन वीडियोस से सबको कोई मतलब भी नहीं होता, सभी लोग उन वीडियोस से नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको सनातन संस्कृति से संबंधित और कुछ भजन भाव से संबंधित कुछ चीज़ें सीखनी हैं, तो आप हमारा यूट्यूब पर ये शिवम सोम नाम से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बंधुओं, ब्रह्मचर्य का पालन करते समय भोजन पर भी विशेष बल देना चाहिए। भोजन के विषय में मैंने पूर्व में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और भोजन के विषय पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने भोजन के नियमों के विषय में बताया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। श्री सीताराम जी सब पर कृपा करें। जय सिया राम।